नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आज की कहानी का नाम है ईश्वर की मूर्ति। उसकी सत्य कथा के बारे में आज हम आपको बताने लगे हैं। एक बार एक मंदिर में ऐसी विचित्र घटना घटित हुई जिसे देखकर सब हैरान हो गए। किसी स्थान पर एक मंदिर विराजित था। वहां पर एक भक्त निरंतर आकर पूजा सेवा किया करता था। पूजा सेवा के पश्चात जब वह वहां से वापस आते थे तो उस मंदिर से निकलने के पश्चात उस मंदिर को ताले से बंद कर देते थे, जैसे मंदिर में कोई चोर आकर कोई हानि ना पहुंचा सके। एक बार कई भक्त मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे थे। तभी अचानक से मंदिर के बाहर संतों की एक मंडली आ गई। संतों ने आवाज देकर कहा, कोई भक्त है जो हमें भोजन कराए। तब वह भक्त अंदर बैठे थे। वो भागते हुए संतों के पास आकर कहने लगे, मेरे लिए क्या आज्ञा है। संतों ने कहा, भूख लगी है, भोजन करा दो, रात्रि का समय है, अब कहाँ भटकेंगे। उन संतों की यह बात सुनकर उन भक्तों ने भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात संत पूछने लगे, तुम्हारा क्या नाम है। तब वह कहने लगे, मुझ दीनहीन को श्री दास जी के नाम से जाना जाता है। संतों ने पूछा, करते क्या हो। वह कहने लगे, सारा दिन भगवान के मंदिर में बैठा रहता हूँ, रात्रि के समय भगवान को बंद कर अपने घर चला जाता हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर बंद करने जाऊं, क्योंकि मंदिर बंद करने का समय हो गया है। इस प्रकार आज्ञा लेकर जैसे ही वह मंदिर की ओर जाने लगे, उन्होंने मंदिर के अंदर जाने का प्रयास किया, पर मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था। अब रात्रि के समय उन्हें तो इस बात का ज्ञान नहीं था। वह सोचने लगे, हो सकता है मेरे कारण ही किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो और वह अपने घर चले गए हों। प्रातःकाल हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर वो जैसे ही मंदिर के दरवाजे के निकट पहुंचे, उन्होंने देखा मंदिर पर तो कोई ताला नहीं है। उन्होंने मंदिर का गेट खोलने का प्रयास किया, पूरी ताकत लगाने के बाद भी मंदिर का गेट नहीं खुला। फिर वह विचार करने लगे, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, ना तो ताला लगा है, ना कोई मंदिर के अंदर है, फिर भी यह गेट क्यों नहीं खुल रहा है। उसने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जिस अपराध की आप यह मुझे सजा दे रहे हैं। देखिए, गांव के कितने लोग आपके दर्शन करने आए हैं। यह मंदिर का दरवाजा खोलिए प्रभु। तब अंदर से मूर्ति की आवाज आई, हे भक्तराज, कल तुमने अपराध किया है। कल तुम मुझे शयन कराए बिना ही अपने घर चले गए थे। तब वो भक्त कहने लगे, महाराज, मैं तो आया था, शयन कराने पर आपका दरवाजा बंद था। कल तो मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, पर अभी प्रातःकाल जब मैंने देखा तो यह दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। तब भगवान क्रोधित होकर कहने लगे, तुमने कल मुझे शयन नहीं करवाया, इस अपराध के कारण मैंने ही यह दरवाजा बंद कर दिया है। अब तुम अंदर ना आ सकोगे। तब भक्त कहने लगे, महाराज, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो संतों की सेवा की थी। अगर संतों की सेवा करने के पश्चात भी अगर आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो जाती है तो यह अपराध नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी सेवा करते करते संतों की सेवा में त्रुटि हो जाती तो वो एक बहुत बड़ा अपराध बन जाता। मैं संतों के प्रति अपराध नहीं कर सकता था। आपके प्रति अगर अपराध हो गया हो तो उसकी मैं क्षमा मांग सकता हूँ। अपने भक्त की यह बात सुनते ही भगवान ने अपनी शक्ति से तुरंत दरवाजा खोल दिया और जैसे ही वह भक्त अंदर गया, कहते हैं, एक प्रकाश उस मंदिर में प्रकाशित होने लगा। देखने वालों को बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। उस प्रकाश में से कुछ ऐसा अद्भुत प्रतीत होने लगा कि भगवान अपने भक्त को आलिंगन कर रहे हों। तब वो भक्त रोते हुए कहने लगा, भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। तब भगवान की मूर्ति से पुनः आवाज देते हुए कहते हैं, कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। अतिथि तुम्हारे घर आए थे, तुमने उनकी सेवा की। अगर तुम उनकी सेवा का त्याग कर मेरी सेवा में लगे रहते तो मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करता। अतः जो भी तुम्हारे घर पर मेहमान आए, तुम उनकी पहले सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। अतिथि की सेवा करना, संतों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उस जो भी ऐसा करता है मैं उससे हमेशा ही प्रसन्न रहता हूँ। भक्तराज, तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है, तो ऐसे परम भक्त जिन पर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ। तो हे प्रभु,
हम सब पर अपनी कृपा को बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु भी तभी प्रसन्न होते हैं जब हम घर आए अतिथि और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हैं। केवल भगवान की मूर्ति की पूजा करने से ही प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में भी अच्छे कार्य करके प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। हमें हमेशा ही अपने बड़े बुजुर्गों और अतिथियों का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे प्रभु भी खुश हो जाते हैं। तो बोलो जय गणेश जी भगवान जी की। गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।